राजा को अपने लिए सबसे परफेक्ट रानी चुननी थी और इसके लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भारी धन खर्च करके एक खास सोने का मोल्ड बनवाया जिससे तीनों उम्मीदवारों के शरीर का परीक्षण होना था। इन 3 महिलाओं में थी सेंट पॉल से आई ग्रेसफुल अनामिका और दूसरी मिस्र की मिस्ट्रीफुल सौंदर्य माया और आखिरी इस्तांबुल की ग्लैमरस प्रिंसेस लैला। तीनों इतनी खूबसूरत थीं कि राजा भी कंफ्यूज हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि मोल्ड के जरिए फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। यह मोल्ड बिल्कुल परफेक्ट बॉडी प्रोपोर्शन पर बना था और उस पर 108 घंटियां लगी थी। अगर टेस्ट के दौरान किसी भी घंटी की आवाज आई तो वह सीधे बाहर। लेकिन तीनों ही राजकुमारियां बचपन से ट्रेन की गई थी। उनकी फिटनेस पर कंट्रोल जबरदस्त था। उन्होंने बिना किसी मुश्किल के ये टेस्ट पास कर लिया। लेकिन सिर्फ बाहरी खूबसूरती से रानी नहीं बना जा सकता, असली क्वीन को अक्लमंद भी होना चाहिए। राजा ने इस बार बुद्धि का टेस्ट शुरू किया। उसने अपने वजीर को बुलाकर एक ऐसा सवाल पूछा जो सॉल्व करना लगभग नामुमकिन था। पर चौंकाने वाली बात यह रही कि तीनों राजकुमारियां न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि दिमाग से भी बहुत तेज थीं। उन्होंने न सिर्फ सही जवाब दिए बल्कि अलग अलग एंगल से सोचकर जवाब दिए। अब राजा और भी ज्यादा उलझ गया। आखिरकार उसने तीसरा और आखिरी टेस्ट शुरू किया, हिम्मत और किस्मत का इम्तिहान। एक टेबल मंगवाई गई जिस पर 3 ग्लास रखे गए। हर ग्लास में शराब भरी गई। राजा ने कहा, इन तीनों में से एक में जहर है। जो रानी बनना चाहती है उसे ये रिस्क लेना होगा। साथ ही 3 कैदियों को लाकर एक को शराब पिलाई गई और उसने तुरंत मरने का नाटक किया। यह देखकर प्रिंसेस लैला घबरा गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझे, राजा ने तीनों की आंखों पर काली पट्टी बंधवाई। नए 3 ग्लास में वाइन डाली गई और उनका ऑर्डर बदल दिया गया। पट्टी हटाकर राजा बोला, जो चाहे अभी भी पीछे हट सकता है, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये सुनते ही मिस्र की माया पीछे हट गई। उन्होंने कहा, एक रानी की गद्दी के लिए जान गंवाना मुझे मंजूर नहीं। अब मैदान में बची सिर्फ अनामिका और लैला। लैला ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और सबसे पहले टेबल के पास गई, लेकिन जैसे ही ग्लास उठाने लगी घबरा गई। फिर उन्होंने कहा कि पहले अनामिका पिए। अनामिका बिना डरे एक ग्लास उठाया और झट से पी गई। जब कुछ नहीं हुआ, लैला को पछतावा हुआ, लेकिन अब डर उनके चेहरे पर साफ था। हाथ कांपते रहे पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार उन्होंने भी हार मान ली। पर इससे भी बड़ा सरप्राइज तब आया जब अनामिका ने बाकी दोनों ग्लास भी पी लिए बिना किसी डर के। सभी दंग रह गए। फिर उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, मुझे पता था इतना दयालु राजा किसी मासूम को इस तरह मरने नहीं देगा। राजा अनामिका की समझदारी और साहस से बेहद प्रभावित हुआ और तुरंत उसे अपनी रानी घोषित कर दिया।